इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरुचरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के शंका समाधान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज पूज्य श्री के द्वारा आपकी की गई शंकाओं का समाधान किया जाएगा। यदि आप भी अपनी शंकाएं भेजना चाहते हैं तो विजिट कीजिए ttv.arham.yoga और हमारे शंका समाधान फॉर्म को फिल कीजिए। सत्र संबंधी शंकाओं का समाधान स्वयं पूज्य श्री करेंगे। इस कक्षा की सभी जानकारियां जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं cut.ly/तत्वात् पर। इस कार्यक्रम के प्रसारण में पुण्यार्चक बनकर आप धर्म प्रभावना कर सकते हैं और पुण्यार्जन भी कर सकते हैं। आप टीम अरहम को 9810436940 पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अपने सत्र की शुरुआत करते हैं पूज्य श्री के द्वारा अरहम ध्यान योग के माध्यम से। सीधे बैठ जाइए। आसन सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन हो। गर्दन सीधी, कमर सीधी। गर्दन सीधी करें, आंखें बंद करें। अपने फेस के एक्सप्रेशन को बिल्कुल नॉर्मल करें। किसी भी तरह का कोई भी गुस्सा, चिंता, डर आपके चेहरे पर ना दिखे। गहरी लंबी श्वास लें, बड़े रिलैक्स के साथ। अपने पूरे शरीर के अंदर देखें। मेरा शरीर स्थिर है। मेरे विचार मन के माध्यम से चल ही रहे हैं। मैं वचनों से भीतर भीतर कुछ ना कुछ बोल भी रहा हूँ। कोशिश करें जैसा मेरे मन में विचार आ रहा है वैसा ही मैं अपने अंदर अपने से कह रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ वह विचार यदि अच्छा है तो मैं अच्छा हूँ, वह विचार यदि बुरा है तो मैं वास्तव में भीतर से बुरा हूँ। लोग मुझे बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन मेरे अंदर की बुराइयां कोई नहीं देखता। मैं देख रहा हूँ। सेल्फ ऑब्जर्वेशन मैं कर रहा हूँ। मन ही मन अपनी एक एक बुराई को रिपीट कर रहा हूँ। आपको टाइम दिया जाता है। बड़े केयरफुल होकर कॉन्शसनेस के साथ आप अपनी बुराई को किसी को ना बताएं, सिर्फ अपने को बताएं। मैं कब कब बहाना बनाता हूँ, सोचें। मैं किन किन बहानों से अपने कौन कौन से काम पूरे करने की कोशिश करता हूँ, विचार करें।
उसके कारण से कोई दूसरा किसी दूसरे व्यक्ति को मैं कहीं ठग तो नहीं रहा, उससे कहीं उसका नुकसान तो नहीं हो रहा, यह भी विचार करें। अगर दूसरे को कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, यदि हो रहा है तो मन में संकल्प लें कि मैं उसका नुकसान करके अपना फ़ायदा नहीं करूँगा, दूसरे को धोखे में रख करके अपने स्वार्थ की पूर्ति नहीं करूँगा। अपने से छोटा या अपने से बड़ा मैं किसी के साथ छल कपट का व्यवहार नहीं करूँगा। मेरा मन सरल है, उतना ही सरल है जितनी सरलता से मेरी श्वास चल रही है। बड़े आराम के साथ श्वास लेते हुए भाव करेंगे, मैं सरल हो रहा हूँ। श्वास छोड़ते हुए भाव करेंगे, मैं अपनी सभी कुटिलता और बुराई को बाहर फेंक रहा हूँ। इस तरह से 27 टाइम्स करना है विथ ऑनेस्टी। अपने नाभि पर ओम का स्मरण करें। अपने माथे पर अरहम का स्मरण करें। मन ही मन संकल्प लें, मैं मन से, वचन से, काया से एक रूप हूँ। मुझे किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना, यही मेरा आत्मविश्वास है। दोनों हाथ जोड़कर हृदय स्थान पर रखें।
मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, मेरे मन में तेरे मन में सबके वैर न होवे पाप न होवे, वैर न होवे पाप भाव क्षमा का हो, भाव क्षमा का हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, मेरा मंगल तेरा मंगल सबका मंगल हो, मेरा मंगल तेरा मंगल सबका। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, सबके तन निरोगी मन हो निर्भय, तन निरोगी मन हो बोधि समाधि हो, बोधि समाधि हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके। अपने दोनों हाथों का उपयोग करते हुए पूर्ण आनंद के साथ आंख बंद करके बोलेंगे, मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, प्रभु के चरणा गुरु के चरणा, प्रभु के चरणा गुरु के चरणा सबको शरणा हो, सबको। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो, सबके सबके मन में हो। अपनी हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें, मुख पर रखें। ओम अरहं परम शांति, परम शांति, परम शांति। इस ध्यान को पुनः सुनने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा YouTube चैनल अरहम ध्यान योग। चलिए पूज्य गुरुवर के चरणों में चलते हैं। नमोस्तु महर्षि। पद्मा जैन जी दिल्ली से पूछ रहे हैं, गुरुदेव मेरा समाधि मरण उत्तम हो जाए, आपका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। जो भी आपके शास्त्र शुरू हुए हैं वो निर्विघ्न पूरे हो जाएं। गुरुदेव मेरी शंका यह है कि सौधर्म स्वर्ग में रात दिन धर्म चर्चा चलती है, तो वहां भी सौधर्म इंद्र का वैक्रियक शरीर ही चर्चा करता है क्या, और असली सौधर्मेंद्र अपनी सैया पर ही रहता है क्या? सौधर्म इंद्र जो चर्चा करेगा वो उपपात सैया पे बैठ के थोड़ा ना करेगा, वो तो अपनी सभा में बैठ के करेगा। जो इंद्र होते हैं, राजा होते हैं, वो अपनी सभा में बैठ करके चर्चा करते हैं और उनकी चर्चा को सभी सभासद सुना करते हैं। तो वह सौधर्म इंद्र वैक्रियक शरीर के साथ ही करेगा। विक्रिया शरीर ही उनका मूल शरीर होता है, मुख्य शरीर होता है, लेकिन मूल शरीर जो उपपात सैया पर होता है वो नहीं। जो वो इंद्र सभा में बैठ करके जो उनके शरीर के साथ में वह बैठेगा, वही उसके लिए वैक्रियक शरीर, विक्रिया रूप वह शरीर कहलाएगा और उसी के साथ उसकी चर्चा आदि के सभी कार्य होंगे। ऐसा ही आपको हर देव के विषय में जानना।
नमोस्तु महर्षि। अर्पिता जैन जी थांदला से पूछ रही हैं, नमक का रस के रूप में त्याग करने के उपरांत शरीर में होने वाली सोडियम की कमी को कैसा पूरा किया जाए? देखो, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए नमक आदि अगर कभी त्याग किए जाते हैं तो सोडियम की कमी अन्य भोजन से भी पूरी हो जाती है। अगर आप अस्वस्थ हैं, पहले से ही किसी किसी के लिए नमक की कमी होती है शरीर में और आप नमक त्याग करेंगे तो वो आपके लिए मुश्किल पड़ सकता है। जो हम नमक इत्यादि लेते हैं उसकी पूर्ति शरीर के लिए जितनी आवश्यक है वह उसे अन्य जो भोजन करते हैं उससे हो जाती है। चाहे वो गेहूं अनाज आदि हो, चाहे वो सब्जियां आदि हो, इन सब में हल्की हल्की मात्रा में सोडियम आदि सब में होता है और उतनी ही मात्रा हमारे लिए आवश्यक होती है जो मिल जाती है। इसके अतिरिक्त शरीर के लिए कुछ क्षारीय पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो जैसे इधर बुंदेलखंड में खार चलता है, लचका चलता है ना, ये केले के कुछ बनाए जाते हैं, है ना, तो ये बहुत ही अच्छे व्यंजन होते हैं। इनसे भी आपके लिए ये सोडियम आदि की कमी पूरी हो जाती है और इसके माध्यम से भी आप इस तरह के त्याग को भी कर सकते हैं। अच्छी बात ये भी है कि उसमें भी कुछ थोड़ा थोड़ा वैसा ही स्वाद भी आता है, तो वो आपके लिए दिक्कत भी नहीं देगा और इस तरह की चीजों से उस सोडियम की पूर्ति भी हो जाती है। नमोस्तु महर्षि। राखी जैन जी 12 सिवनी से पूछ रहे हैं, आपने अध्याय 3 के सूत्र 2 में बताया है कि पंग भाग में भवनवासी देवों के 7,72,00,000 अकृत्रिम जिनालय हैं। फिर आपने 6वें सूत्र में बताया कि खर भाग में अकृत्रिम जिनालय हैं, तो सही क्या है? आपको थोड़ा सा देख करके समझ करके यह जानना होगा कि भवनवासी देवों के जो जिनालय हैं वो सभी प्रकार के जो 10 प्रकार के भवनवासी हैं उन सबको मिला करके हैं। तो वो खर भाग में भी होंगे और पंख भाग में भी होंगे, क्योंकि जो 7,72,00,000 जिनालय हैं वह सभी जो कुमार हैं, जितने भी 10 प्रकार के असुर कुमार से लेकर के सभी तक के, तो उन सभी के जिनालयों की वो संख्या है। तो चूंकि वो भवनवासी दोनों भागों में रहते हैं तो दोनों भागों में उनके जिनालयों की संख्या बनने में कोई बात नहीं है। कहीं पर एक नाम ले दिया हो, कहीं पर दूसरा नाम ले दिया हो, वो दोनों की मुख्यता से अलग अलग समझ लेना। नमोस्तु महर्षि। शांतिलाल जी गंगापुर से पूछ रहे हैं, क्या एक शरीर में 2 आत्मा हो सकती हैं? एक शरीर में 2 आत्मा, एक आत्मा के 2 शरीर तो हो सकते हैं लेकिन एक शरीर में 2 आत्मा इस रूप में नहीं हो सकती जैसे आप मनुष्य आदि के लिए सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, है ना। वैसे तो एक शरीर में अनंत आत्माएं भी हो सकती हैं। क्या सुना? एक शरीर में अनंत आत्माएं भी होती हैं। अनंत आत्माओं का एक शरीर भी होता है जिसे हम साधारण शरीर कहते हैं। तो उस दृष्टि से अगर आप सिद्धांतिक दृष्टि से पूछें, समझें, तो ऐसा संभव है। लेकिन अगर आप मनुष्य के अंदर जानना चाहें तो वो संभव नहीं होता। हाँ, अगर आप कभी ये सोचते हैं कि जैसे किसी को कोई भूत प्रेत लग गया, अब आपके क्वेश्चन का मैं विस्तार अपने मन से करता चला जा रहा हूं कि अगर जैसे किसी को भूत प्रेत लग गया तो किसी के शरीर में कोई दूसरी आत्मा प्रवेश कर गई, तो वो आत्मा प्रवेश करने का मतलब यह है कि उस शरीर पर वो हावी हो गई, है ना, उस शरीर के उसने अपने प्रभाव में ले लिया। लेकिन वह उस शरीर की स्वामी नहीं हो सकती। वो आत्मा, उसकी आयु के अनुसार वह शरीर नहीं चलेगा। जो उस शरीर का पहले से स्वामी था आत्मा, उसमें जो आयु थी उसी के अनुसार उसका शरीर चलेगा, प्राण चलेंगे, उसका ज्ञान आदि काम करेगा। उसको हम प्रभावित कर सकते हैं। जैसे मदिरा सेवन करने से हमारा ज्ञान आदि गाफिल हो जाता है, निद्रा आने से हम मूर्छित हो जाते हैं। इसी तरह से कोई भी भूत प्रेत ऊपर चढ़ जाने से वो कुछ समय के लिए गाफिल हो सकता है, वो प्रभावित हो सकता है, लेकिन वो उसका स्वामी नहीं हो सकता। ऐसा आपको ध्यान में रखना है। नमोस्तु महर्षि। रिद्धि जैन जयपुर से पूछ रहे हैं,
मेरी शंका है कि बच्चे का जन्म होता है तो वह कुछ समझता नहीं, फिर भी उसके कर्म कैसे बंधते हैं? ये बातें तो अब आपको थोड़ा थोड़ा सा कर्म सिद्धांत पढ़ते पढ़ते, द्वितीय अध्याय का अध्ययन करते करते अब आने लगा होगा। जब आप पूछते थे कि विग्रह गति में कर्म कैसे बनते हैं, तो उस समय पर उत्तर दिए थे आपको। अब आप पूछ रहे हैं कि बच्चे का जन्म होता है तो उसको कर्म कैसे बनते हैं। तो जब विग्रह गति में कर्म बन सकते हैं शरीर के बिना, तो जन्म लेने वाले बच्चे के पास तो सब कुछ है। शरीर भी है, भूख भी है, प्यास भी है, मन भी है, इच्छा भी है, सब तरह की उसके अंदर कषायों के उदय भी हैं। क्या नहीं है उसके पास में बताओ? कि उसको गुस्सा नहीं आता, कि छोटे बच्चे को कि अहम नहीं आता, कि वह लोभ लालच नहीं रखता। क्या नहीं रखता? आपको क्या नहीं दिखाई देता? इतना अच्छा भोला बच्चा है क्या आपका? है? थोड़ा हमको भी दिखाना कि ऐसा कौन सा बच्चा है कि जिसमें जन्म लेने के बाद में कोई कसाय आपको दिखाई ना देती हो। तो हर बच्चे के अंदर क्या उसमें मिथ्यात्व तो नहीं है कि वो बिल्कुल अपनी समीचीन बुद्धि लेकर के पैदा हुआ है, कि जन्म से ही वो सम्यक दृष्टि पैदा हुआ है? क्या नहीं है उसमें? ये तो बताओ। तो जब उसमें मिथ्यात्व है, कसाय है, मन वचन काय की योग है, तो कर्म बंध और किससे होता है? हा? केवल चिल्लाने से ही होता है क्या? या केवल कोई विधि पूर्वक ज्यादा तीव्र कसाय करने से ही होता है? मंद कसायों से भी होता है। जिसकी जितनी योग्यता है उसकी अभिव्यक्ति उसके शरीर में उन कसायों के अनुरूप उतनी ही होगी, उसके अनुसार उसके कर्म बंध होंगे। ऐसा अच्छे ढंग से जान लो। अब बार बार इस तरह की बातें न किया करो। नमोस्तु महर्षि। प्रेमवती जी दिल्ली से पूछ रहे हैं, नरकों में कौन उत्पन्न नहीं होता? नरकों में नारकी उत्पन्न नहीं होता है ना? नारकी मर करके कभी भी नारकी नहीं बनता। देव भी कभी भी मर करके डायरेक्ट नारकी नहीं बनता। और त्रियंशों में भी 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, ये जीव भी कभी मर करके नरकों में नहीं जाते। असंगी पंचेंद्री जाते हैं, संगी पंचेंद्री भी जाते हैं, पशु भी जाते हैं, पक्षी भी जाते हैं और मनुष्य भी जाते हैं, है ना? सम्मूर्छन जन्म वाले जो मनुष्य होंगे वो नहीं जाएंगे, अपर्याप्तक जो मनुष्य होंगे वो नहीं जाएंगे। इस तरह से ये जीव नरक में नहीं जाते हैं। कोई बचा रह गया क्या? सब हो गया? ठीक है। नमोस्तु महर्षि। शशि जैन जी दिल्ली से पूछ रहे हैं, रुचिवर द्वीप के पास जो समुद्र है उसका नाम रुचिवर समुद्र क्यों नहीं है? तो कौन सा है? कहाँ पढ़ लिया आपने? सभी द्वीपों के उसके आगे आगे के समुद्र उसी के नाम से हैं, है ना? और अगर नहीं भी है तो उसके लिए आपको प्रश्न करने की जरूरत नहीं है। सिद्धांत को उसी रूप में स्वीकार करने की जरूरत होती है। इन प्रश्नों के कभी भी क्यों नहीं लगाए जाते हैं। जो प्रश्न हमारी इंद्रिय ज्ञान के विषय नहीं होते, जिन प्रश्नों का हम किसी भी तरह से समाधान अपने मन से या अपनी युक्तियों से नहीं लगा सकते, उनमें कभी भी क्यों नहीं लगाया जाता। तो आगे से ये भी ध्यान रखें श्रोता लोग कि क्यों किस में लगाना, है ना? ऐसा नहीं हर चीज में क्यों लगा दिया जाता है ना? नहीं तो आप भी परेशान हो जाएंगे अगर हमने आपके साथ क्यों लगा दिया तो। नमोस्तु महर्षि। आशा बेन जी बड़ोदरा से पूछ रहे हैं, क्या भोग भूमि में सभी सम्यक दृष्टि जीव होते हैं? नहीं नहीं, भोग भूमि में भी मिथ्या दृष्टि जीव भी होते हैं और सम्यक दृष्टि जीव भी होते हैं। सभी एक समान नहीं होते, सभी सम्यक दृष्टि ही नहीं होते और सभी मिथ्या दृष्टि भी नहीं होते, ऐसा जानना। चेलना जैन जी हजारीबाग से पूछ रहे हैं, गुरुवर के पावन पुनीत चरणों में नमोस्तु। अरिहंतों और सिद्धों के अनंत सुख में क्या अंतर है? अब वो बहुत बारीक सा भाव है। अनंत सुख तो देखा जाए तो जो अरिहंतों को प्राप्त हो गया वह सिद्धों को भी सुख तो वही रहता है अनंत, लेकिन एक अव्यावाद नाम का जो गुण है वह गुण अरिहंतों में प्रकट नहीं होता, वो सिद्धों में प्रकट होता है। यानी सिद्धों के अंदर किसी भी तरह की अब कोई बाधा नहीं उत्पन्न होगी।
शरीर भी बाधा का कारण है, बार बार मन वचन काय के योग बदलते हैं, उस योग से भी कुछ बाधा उत्पन्न होती है, आत्मा के अंदर चंचलता प्रदेशों में रहती है। तो ये सब अरिहंत दशा में होते हैं। लेकिन सिद्ध दशा में वह सब प्रदेश बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं अपने आप में, बिल्कुल उन प्रदेशों की चंचलता नष्ट होने से कोई भी तरह का योग आदि से उसमें बाधा उत्पन्न नहीं होती। यही अंतर एक हमें सिद्धों में और अरिहंतों में जानना चाहिए। नमोस्तु महर्षि जी। चेलना जैन जी हजारीबाग से पूछ रहे हैं, मनः पर्याय ज्ञान की परिभाषा में है कि चिंतित अर्ध चिंतित अचिंतित मन की बात को जानने वाला। अचिंतित मन की बात को कैसे जाना जाता है? देखो, जो ज्ञानी होते हैं उनके ज्ञान में सब कुछ आता है। ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जो सब पर अपनी पकड़ बनाती है। क्या सुना? हाँ, तो आपने भले ही कुछ अभी नहीं सोचा हो, अचिंतित भी हो, लेकिन आप वही सोचेंगे जो उनके ज्ञान में पहले से आ रहा है। यही तो ज्ञान की विशेषता है, यही मनः पर्याय ज्ञान की विशेषता है, यही केवल ज्ञान की विशेषता है। और ऐसे ही बहुत कुछ अवधि ज्ञान की भी विशेषता रहती है। तो ये सब चीजें जो कर्म के उदय से आगे होने वाली हैं, कर्म के फलों से हमें उन कर्म के फल के माध्यम से भी बहुत कुछ दिखाई दे जाता है। इस तरह के ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान भी होते हैं, और कभी कभी निमित्त ज्ञानों के माध्यम से, ज्योतिष शास्त्र के ज्ञानों से भी ऐसा जान लिया जाता है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं समझना चाहिए। नमोस्तु महर्षि। रजनी जैन जी छतरपुर से पूछ रहे हैं, गुरुदेव, निगोद में गया जीव कभी निकल नहीं सकता, तो फिर वह बाहर कैसे निकल पाता है और किस काल में निगोद में जीव जाता है? कृपया समझाइए। निगोद में गया हुआ जीव भी निगोद से बाहर निकल करके आता है। अब वह किस कारण से निगोद में जाता है, किस कारण से निकल करके बाहर आता है, तो निगोद में जाने का कारण तो बताया जा सकता है ना। अत्यधिक पाप के उदय से, मिथ्यात्व का तीव्र उदय होने से, जिसका संसार बहुत बड़ा हुआ रहता है, और उस संसार के काल को पूरा करने के लिए उसे अगर कहीं बड़ी जगह मिलती है जहां पर बहुत अच्छे ढंग से टाइम व्यतीत किया जाए, तो उसका नाम है निगोद। समझ आ रहा है? बाकी की पंचेंद्रीय पर्यायों में तो उत्पन्न होने की संख्याएं और उसका टाइम सब बहुत थोड़ा सा लिमिट के साथ रहता है, और निगोद में भरपूर टाइम रहता है। तो ऐसे जीव जो निगोद पर्याय में जाते हैं, वो तीव्र मिथ्यात्व के उदय से, जिनका भी दीर्घ संसार बाकी है, संसार में और कहीं भ्रमण करने के लिए अभी उन्हें जगह नहीं है, वो वहां पहुंच करके अपना समय पूरा करते हैं। और जो वहां से निकलते हैं तो अपने आप उन्हें अपने कुछ कसायों की मंदता आदि के कारण से, जब कभी कोई दूसरे आयु के, मनुष्य आयु के या तिर्यंच आयु के बंद होते हैं, तो फिर वो वहां से निकलने का भी एक अवसर प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा समझना। नमोस्तु महर्षि जी। अर्पिता जैन धांधला से पूछ रहे हैं, बहुरूपेण विद्या और विक्रिया में क्या अंतर है? विक्रिया एक बहुत बड़ी रिद्धि है, बहुरूपणी उसका एक पार्ट है ना। यानी विक्रिया जो होती है वह रिद्धि अनेक प्रकार की होती है, और उस विक्रिया रिद्धि के माध्यम से अनेक चीजें हो सकती हैं। छोटा रूप, बड़ा रूप, मोटा रूप, पतला रूप, हाथ को फैलाना, पैर को फैलाना, इतना अधिक किसी को जो है वश में कर लेना, अनेक तरह की वो विक्रियाओं से संभव हो सकता है। लेकिन बहुरूपणी का मतलब इतना ही है कि वो बहुत रूप बनाने वाली विद्या। अब उसमें छोटा बड़ा बनाने वाली विद्या हो जरूरी नहीं है, बहुरूपणी का मतलब सिर्फ बहुत रूप बनाने वाली विद्या हुई। तो विक्रियाएं अनेक तरह की होती हैं, उसका एक भेद है ये बहुरूपणी विद्या, ऐसा जानना। रूबी जैन देहरादून से, नमोस्तु गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि संध्या काल में स्वाध्याय करना क्यों मना है? संध्या काल बहुत तरह से अलग अलग विज्ञान को बताने वाला होता है।
हमारे अगर शरीर विज्ञान के हिसाब से आपको बताएं तो हमारे शरीर में 2 नाड़ियां चलती हैं और उन दोनों नाड़ियों की एक साम्य अवस्था आती है जब दोनों नाड़ियां एक साथ चलती हैं, जिसे हम चंद्रस्वर और सूर्यस्वर कहते हैं। ईड़ा और पिंगला ये नाड़ियां कहलाती हैं और इन दोनों की साम्य अवस्था बनती है संध्या काल में। दिन में अनेक अनेक बार इस तरह का विभाजन होता है, लेकिन संध्या समय पर शारीरिक रूप से भी हमारे अंदर साम्य भाव आने की एक संभावना स्वतः हमारे शरीर विज्ञान से बन जाती है। ऐसी स्थिति में मन को समता भाव में रखने के लिए हम सामायिक प्रतिक्रमण, आत्मचिंतन, ध्यान इस तरह के भावों में बैठें। इसलिए संध्या का समय अधिक किसी भी तरह के मानसिक कष्ट के लिए या मानसिक किसी भी तरह के प्रयत्नों के लिए नहीं होता। उस संध्या के समय पर आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं, स्तोत्र पढ़ सकते हैं और आत्मचिंतन, परमात्मा का ध्यान, इस तरह के कार्य कर सकते हैं। इसीलिए संध्या के समय पर विशेष प्रयत्न पूर्वक किए जाने वाले, दिमाग पर जोर डालने वाले कार्य नहीं किए जाते। संध्या समय पर पढ़ना भी नहीं चाहिए, स्वाध्याय करना तो वर्जित है ही, लेकिन जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनसे भी मैं कह रहा हूं कि अगर वो संध्या का समय थोड़ा सा रोक करके पढ़ेंगे तो उन्हें महसूस होगा कि संध्या के समय पर पढ़ते हुए भी एक विशेष प्रकार का जोर आंखों पर भी पड़ता है और दिमाग पर भी पड़ता है। आपके लिए एक तरह का दिमाग में, सिर में दर्द भी हो सकता है। अगर आप उस समय को छोड़ करके आगे पीछे पढ़ेंगे तो आपके लिए स्वस्थता महसूस होगी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए स्वाध्याय को संध्या समय में नहीं करना चाहिए, यह आप लोगों को भी ध्यान में रखना है। प्रीति जैन, कमला नगर, आगरा। नमोस्तु गुरुदेव, आप स्नेह और संस्कार देकर सब पर उपकार करते हैं, हम आपके उपकार कैसे चुकाएं? नमोस्तु गुरुदेव। परस्परोपग्रहो जीवानाम, है ना, भगवान महावीर स्वामी का सूत्र है। सभी जीव एक दूसरे पर उपकार करते हैं, कोई भी किसी के एक के ऊपर उपकार नहीं करता। ये भी आपको सीखने को मिलेगा आगे आने वाले अध्यायों में। तो परस्पर उपकार का मतलब ही होता है कि अगर आपको लग रहा है कि हम आपके ऊपर उपकार करते हैं तो आपका भी हमारे ऊपर यह उपकार बन जाता है कि जो आपको बताया जा रहा है आप उसे सीख रहे हैं, आपके अंदर ज्ञान आ रहा है, आप अपने अंदर ज्ञान के संस्कार अर्जित कर रहे हैं, जो आपके अंदर विशुद्धि बढ़ रही है, जो आपकी कर्म निर्जरा हो रही है, ये सब ही उपकार कहलाएगा आपका हमारे ऊपर। आप कहोगे इससे आपको क्या मिलेगा? तो इससे ये मिलेगा कि जो यहां से दिया गया उसको आपने अच्छे ढंग से स्वीकार किया, उसका आपने उपयोग किया, और इस तरह का जो उपयोग किया जाता है दिया हुआ, वही जो है उस व्यक्ति के ऊपर उपकार कहलाता है जिससे हमने वो चीज ली है। तो इसी को कहते हैं परस्परोपग्रहो जीवानाम। हर जीव एक दूसरे के ऊपर उपकार इसी तरह से किया करता है। रूबी जैन, देहरादून से। नमोस्तु गुरुदेव, कृपया मार्गदर्शन करें। क्या स्वभाव में स्वभाव को हटाने से मिथ्या दर्शन रह जाएगा? क्या रत्नत्रय, स्वभाव और आत्मा भाव एक अर्थ वाले शब्द हैं? स्वभाव जब भी आता है तो वह हर एक पदार्थ के अपने स्वकीय भाव के लिए आता है। आत्मा का अपना स्वभाव है और कर्मों का अपना स्वभाव है। संसार का अपना स्वभाव है और मोक्ष का अपना स्वभाव है। तो हर एक चीज का अपना स्वभाव है। मिथ्यात्व का अपना स्वभाव है और सम्यक्त्व का अपना स्वभाव है। तो जब कोई चीज हमारे लिए विपरीत रूप में होती है
तब उसे हटाने के लिए हम अपने स्वभाव की जानकारी देते हैं और कहते हैं कि आप अपने स्वभाव की ओर देखें, यह परकीय भाव है। तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र जो है यह आत्मा का स्वभाव नहीं है। यह बताने के लिए ही आत्मा के स्वभाव की चर्चा की जाती है। रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो है वह आत्मा का स्वभाव है और उसी के विपरीत जो कुछ भी है वह मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र पर भाव है, क्योंकि वो कर्म के संयोग से और विकृत भावों के संयोग से हमारी आत्मा में उत्पन्न होता है। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे गुरुचरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA